नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वह है नेट जीरो वेस्ट, यानी कि शुद्ध शून्य अपशिष्ट की हम बात करेंगे। कचरा प्रबंधन की बात करेंगे अगर मोटे भाषा में शब्द में मैं आपको बताऊं। यानी कि भारत सरकार लगातार इस पर जोर दे रही है, ऐसी ऐसी योजनाएं ला रही हैं, ऐसी नीति निर्माण कर रही है कि कचरा का सही रूप से प्रबंधन किया जा सके। सरकार का ऐसा मानना है कि हम कम से कम कचरा का उत्पादन करें, साथ ही नागरिकों के लिए, हमारे लिए भी यह ज़रूरी हो जाता है कि हम एक ऐसा लाइफ स्टाइल अपनाएं जिसमें कम से कम कचरा का उत्पादन हो सके या कम से कम कचरा हमारे उपयोग करने वाली चीज़ों से निकल सके। तो इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे और देखेंगे इससे जुड़े हुए तमाम पहलू क्या हैं, सरकार अभी हाल ही में क्या ऐसा कदम उठाने जा रही है। तो सुर्खियों में यह मुद्दा क्यों है, सबसे पहले इसे समझ लीजिए। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा एक स्टेप उठाया गया है। क्या है वो स्टेप, सबसे पहले वो समझिए, इसे ध्यान रख लीजिए। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, उसके बाद मंत्रालय ने क्या कहा है, देश के सभी आगामी, यानी कि अभी तक जो हो गया सो तो ठीक है, लेकिन आगे जो भी हाउसिंग सोसाइटी और वाणिज्यिक परिसरों, ध्यान रखना है, जो हाउसिंग सोसाइटी होगा वहां भी और जो वाणिज्यिक परिसर है वहां भी अनिवार्य रूप से नेट जीरो वेस्ट की व्यवस्था करनी होगी। अब इसको सही समझ लीजिए। देखिए, हाउसिंग सोसाइटी का मतलब हुआ कि कोई सोसाइटी है जहाँ पे आवास की व्यवस्था की गई है, लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है, वहाँ कचरा का उत्पादन जरूर होगा। लोग जो डेली लाइफ में यूज करेंगे तो कचरा उत्पन्न तो होगा ही। उसके अलावा जो वाणिज्यिक परिसर है, मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, एमएनसी है, तो वहाँ भी जो एम्प्लॉय काम करने जाते हैं, जो गतिविधि चलती है, दैनिक गतिविधि, उससे भी कचरा उत्पन्न तो जरूर होगा। तो इसको व्यवस्थित करने के लिए क्या करना होगा, शुद्ध शून्य अपशिष्ट सुनिश्चित करने की बात करनी होगी। कैसे करना होगा उस पर हम डिटेल से बात करेंगे। यानी कि हम चाह रहे हैं कि हम जीरो वेस्ट को अपना लें, पूरी तरह से एक इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार करें जिसमें हमारे द्वारा जो भी कचरा उत्पन्न किया जाएगा उसका सही से रखरखाव हम कर लें और उसको रीयूज या रिसाइकिल या रिड्यूस करने की व्यवस्था की जाए। इससे जुड़ी हुई प्रमुख बिंदु क्या है, मंत्रालय ने अभी क्या क्या कहा है इस बात को लेकर के, सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। उससे पहले आप ये बात समझिए कि आप अपने मोहल्ले में पहले देखते होंगे कि कोई व्यक्ति आता है और वह आवाज़ लगाता होगा कि प्रेशर कुकर ठीक करा लें आप, या बैग का जिप लगवा लें। ऐसा आपने देखा होगा अपने मोहल्ले में, शहरों में तो अमूमन देखा ही जाता है, गाँव में भी आपने देखा होगा। लेकिन अब पिछले 2-4 सालों से आप ऐसा देख रहे होंगे कि धीरे धीरे यह परंपरा कम हो रहा है या ऐसे लोग नहीं दिखते होंगे मोहल्लों में। ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल ये हमारे लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ मसला है। हम पश्चिमी देशों की तर्ज पर जाते जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, यूज एंड थ्रो की प्रवृत्ति हमारे अंदर आ गया है। यानी कि पहले जब कुकर खराब हो जाता था, हमारा प्रेशर कुकर, तो हम उसे ठीक करवा लिया करते थे। बैग का जिप जब खराब होता था तो हम ठीक करवा लिया करते थे। आज के दौर में क्या हो गया है, बैग का जिप खराब हुआ, हम बैग ही फेंक देते हैं, नया बैग लाते हैं। तो जो बैग हमने फेंक दिया वह प्लास्टिक कचरा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज एंड थ्रो का जब हम प्रवृत्ति हमारे लाइफ स्टाइल में आ जाता है तो कचरा का अंबार लग जाता है। दिल्ली जैसे शहरों में आप देखेंगे तो कचरा का पूरा तो एक पहाड़ ही नजर आएगा आपको। तो हमें अपने लाइफ स्टाइल को भी चेंज करने की जरूरत है। साथ ही सरकार ने और क्या इस बात पे कहा है, जरा इसे देखिए। इसका उद्देश्य तय किया गया है मंत्रालय के द्वारा। सीवेज निपटान प्रणाली में सुधार और आधुनिकीकरण करने की बात की गई है। यानी कि जो सीवेज निपटान प्रणाली है वह आप देखते होंगे कि रोड पे आपको खुला मिलता होगा, गंदगी काफ़ी रहता होगा, तो उसको तो एक आधुनिकीकरण किया जाएगा, उसमें सुधार की जाएगी। मैला ढोने की प्रथा जो है, अभी आप मैला ढोते हुए व्यक्ति को देखते होंगे कि अपने सर पे ही मैला उठा के कोई एक इंसान जो है एक जगह से दूसरी जगह कर रहा है या सीवेज से निकाल रहा है। इस तरह की स्थिति देखने को आपको शहरों में मिल ही जाता होगा। सरकार चाह रही है कि इस तरह की स्थिति को हम खत्म करें और क्या करें, मैन होल टू मशीन होल योजना का हिस्सा ये है। तो मैन होल टू मशीन होल का मतलब हुआ जो आदमी कचरा उठा रहा है उसको हम आधुनिकीकरण करें और वहां से व्यक्ति जो कचरा को उठा रहा है उसे हटा करके मशीन के द्वारा उसकी सफाई की व्यवस्था कराई जाए। जैसे कि मैं आपको 2 फोटोग्राफ से दिखाता हूं। देखिए, यह जो है यहाँ पर एक व्यक्ति है और नाले की सफाई की जा रही है। अब यहाँ जो गंदगी होगा, घरों से निकली हुई गंदगी है, यह व्यक्ति नाले के अंदर जाता है।
और यहाँ से फिर ये गंदगी निकाल करके देखिए ऐसे निकाल रहा है। अब समझिए यहाँ एक तो इस व्यक्ति को जिस कचरे को हम अपशिष्ट को निकालते हैं वह व्यक्ति इसे छू रहा है, उसके शरीर से इसका संपर्क हो रहा है, तो कई तरह के स्किन डिजीजेज भी इसको हो सकता है, साथ ही बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो हम चाह रहे हैं कि इस तरह की जो व्यवस्था है इसे खत्म करके और उसका मशीनीकरण कर दिया जाए, यानी कि रोबोट के माध्यम से हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो व्यक्ति इसके अंदर जाता था फिर कचरा निकालता था, हम यहाँ से कचरा को निकाल के फेंक दें। इस तरह की हमारी योजना है, हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं। तो इसी को मशीन होल योजना कहा गया है। ठीक है, अब इसे समझिए, इसे स्वच्छ भारत योजना, नमस्ते योजना और अमृत योजना जैसे कार्यक्रम जो भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं उसके साथ ही जोड़ करके आपको देखना चाहिए। स्वच्छ भारत योजना मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूं इन सभी योजनाओं के बारे में। स्वच्छ भारत योजना के बारे में आप जानते ही हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे आसपास के जितने भी चीज़ें हो, जहाँ भी हम फील्ड में जाएँ, पार्क में जाएँ, साफ सुथरा दिखे, लाइफ स्टाइल में हम इस चीज़ को लाएँ। उसके अलावा ये जो नमस्ते योजना है, मशीनीकृत स्वच्छता इकोसिस्टम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक योजना चलाई गई है। अमृत योजना की बात करें तो अमृत योजना जो है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय जो है अमृत योजना के लिए एक नोडल मंत्रालय है, ध्यान रखना है। तो यह मंत्रालय क्या करेगी, इस योजना के तहत जो भी काम होगा, फंडिंग कैसे आनी है, निगरानी का काम क्या होगा, काम कितना आगे बढ़ा है, किसी और रूल रेगुलेशन की जरूरत है, योजना कहाँ तक पहुँचा, इन सबों को देखरेख का काम कौन कर रहेगी, अमृत योजना का आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। इसके तहत कहा गया है, अमृत योजना के तहत, कि हर घर जो है नल का पानी पहुंचे, यानी कि हर व्यक्ति को नल का जल उपलब्ध हो जाए, साथ ही सीवेज कनेक्शन के साथ उस नल को जोड़ दिया जाए ताकि गंदगी भी ना फैले। तो इस तरह की बातें की गई है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शुद्ध शून्य अपशिष्ट प्राप्त करने का क्या अर्थ है। इसके मायने को हम जरा समझते हैं। कहा गया है कि अपशिष्ट यानी कि कीचड़ को कम करना हमारी एक प्राथमिकता है। अभी जो सड़कों पे आप देखते होंगे कीचड़ हर जगह आपको मिल जाता होगा, तो इसके तहत यानी कि नेट जीरो वेस्ट के तहत हम चाह रहे हैं कि हम अपशिष्ट को जितना अधिक से अधिक रिड्यूस कर सके, कम कर सके, और यहाँ पर पुनः उपयोग करने की बात की गई है। देखिए, हम कचरे को 3 टर्म में देखते हैं, आप जानते भी होंगे यह, यानी कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। रिड्यूस कहने का मतलब ये हुआ कि हम अपने लाइफ स्टाइल में इस तरह की बदलाव लाएं कि कम से कम कचरे का उत्पादन हम कर सकें। रीयूज का मतलब हुआ कि जिस भी सामान का हम उपयोग करते हैं उसका हम देखें कि क्या हम उसका पुनः उपयोग कर सकते हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपने कोल्ड ड्रिंक पिया तो प्लास्टिक का बोतल खाली हो गया, आप चाहें तो उसे फेंक सकते हैं, लेकिन यह कचरा हो जाएगा, प्लास्टिक कचरा फैलेगा। आप उसके बदले उसमें बागवानी कर सकते हैं, तो आपने उस बोतल का दोबारा उपयोग कर लिया, तो रीयूज हो गया। और रिसाइकिल हो गया कि क्या उससे, उन कचरों से क्या कुछ नया प्रोडक्ट तैयार किया जा सकता है, इसकी गुंजाइश है। एक उदाहरण आपको देकर के बताऊं, अभी हाल ही में आपको याद होगा 2-3 महीने पहले की बात है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने एक जैकेट पहना हुआ था और वह प्लास्टिक के कचरे से तैयार किया गया था। तो इस तरह के उदाहरण जो है रिसाइकिल का है। ठीक है, अब इन्हीं चीजों को हमें समझना है कि हम अपने लाइफ स्टाइल में सबसे पहले चेंज लाएं। मूल्यवान संसाधनों में परिवर्तित करना हमारा एक उद्देश्य होगा ताकि शून्य ठोस अपशिष्ट को लैंडफिल में भेजा जा सके। अच्छा, यहाँ देखिए, जीरो वेस्ट सिटी की परिकल्पना की गई है, यानी कि एक ऐसा शहर जहां पर जीरो वेस्ट होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिकवरी और अवॉइड और मिनिमाइज, ये कचरे के संबंध में बताया गया है। सबसे पहले हमें अपने बिहेवियर में बदलाव करना पड़ेगा, नागरिकों को जो है बिहेवियर में बदलाव करना पड़ेगा, यानी कि लाइफ स्टाइल ऐसा बदलना पड़ेगा जिसमें हम रीयूज करें, रिसाइकिल करें, रिड्यूस करें कचरों का। और हमें जो है कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी, यानी कि हमें एक जिम्मेदार नागरिक बनना पड़ेगा यह कचरे के निपटान के लिए। साथ ही हम इस तरह का प्रयास करें कि जो वेस्ट मटेरियल है उसका 100% हम रिसाइकिल कर लें। उसके बाद जो रिसोर्सेज हैं उसको हम रिकवरी करें वेस्ट से। जो मान लीजिए कि हम जो कचरा फेंकते हैं वहाँ से जितने से अधिक मटेरियल को हम रिकवर कर सकें, हमें करना चाहिए। जीरो वेस्ट के लिए और क्या करना होगा हमें कि इन्वायरमेंटल अवेयरनेस लाना होगा, लोगों में जागरूकता लानी होगी कि वह कचरों को लेकर के चिंतित हों
ये जो कचरों का पहाड़ शहरों में लगता जा रहा है, इसे लेकर के लोग सावधान हो और लोग इसके लिए सोचना शुरू करें। विज्ञान और तकनीक की मदद तो लेनी ही होगी, क्योंकि कचरों के निपटान के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आधुनिक तौर तरीकों का इस्तेमाल हम करें और नए नए रूल और रेगुलेशन भी बनाने पड़ेंगे। इसी रेगुलेशन में अभी जो मंत्रालय के द्वारा कहा गया है नेट जीरो वेस्ट का, वह भी इसी का एक हिस्सा है। तो आगे बढ़ते हैं और देखिए कि आंकड़े कुछ देखते हैं कि इस कचरे से जुड़ा हुआ आंकड़ा क्या क्या कहता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार कुछ आंकड़े दिए गए हैं, उसे हम देखते हैं। 2017 के बाद से सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान मंत्रालय का कहना है कि 400 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जैसा कि मैंने आपको एक फोटोग्राफ में दिखाया भी था कि लोग किस तरह से देखिए कठिन परिस्थिति में साफ कर रहे हैं। इसमें कई बार क्या होता है, लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, जिसकी चर्चा हमने पहले की भी है। वर्तमान में भारत में शहरी अपशिष्ट जल का प्रतिदिन 72,368 मिलियन लीटर उत्पन्न करता है। अब यहाँ ध्यान देना है, इसमें से यह जो 72,368 मिलियन लीटर जो हम अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं प्रतिदिन जल, उसमें से केवल 28% का ही उपचार हम कर पाते हैं, यानी कि उसको हम दोबारा से सही कर पाते हैं, पीने लायक या अन्य कामों के लायक उस जल को हम कर पाते हैं, बाकी सब जो है वेस्ट हो जाता है। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय 2021 की रिपोर्ट एक आई थी, उस रिपोर्ट के अनुसार कहा गया था कि यदि उपचारित सीवेज की बिक्री को संस्थागत रूप दे दिया जाए, यानी कि उसे इंस्टीट्यूशनल कर दिया जाए और प्रोफेशनल तरीके से हम इस काम को करें, तो देश की अर्थव्यवस्था में भी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही 3,285 करोड़ की बचत भी हो सकती है। तो अपने आप में यह बड़ा आंकड़ा है और मंत्रालय इसी काम को लेकर के अब पहल कर रही है। तो मंत्रालय के द्वारा क्या क्या पहल किया गया है, इसे देखिए। सबसे पहली बात की गई कि भवन नियमों में सेप्टिक टैंक डिजाइन को एकीकृत करना होगा, यानी कि मंत्रालय कह रही है कि अगर आप अब बिल्डिंग बनाते हैं, सोसाइटीज बनाते हैं, तो वहां पे जो अब रूल रेगुलेशन है उसमें आपको सेप्टिक टैंक डिजाइन को भी एकीकृत कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। मानक विनिर्देशों के पालन, उचित ट्रैकिंग के लिए सभी सेप्टिक टैंकों और मैनहोलों की भू टैगिंग की जाएगी, ताकि हमें पता रहे कि वहां पर क्या क्या कमी है। जितने भी मान लीजिए एक शहर में एक रोड है, उस पर कितने कहां पर मैन होल है, सेप्टिक टैंक है, उसका भू टैगिंग हम कर दें और इससे हम इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। मशीनीकृत सफाई वाहनों पर जीएसटी को कम किया जाएगा। जीएसटी अगर यहाँ कम होगा तो लोग इस काम के लिए उत्साहित होंगे, ऐसे वाहनों की खरीदारी बढ़ेगी ताकि यहाँ से कचरा निपटान हो सके आसानी से। वित्त मंत्री द्वारा 2023-24 का जो अभी हालिया बजट पेश किया गया था, उस बजट भाषण में कुछ घोषणाएं की गई थी इस बात को लेकर के। घोषणा क्या था कि शहरों और कस्बों को मैन होल से मशीन होल मोड में सीवर और सेप्टिक टैंक के 100% परिवर्तन के लिए सक्षम बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार काफ़ी योजना भी दे रही है और सरकार इसको फंड दे रही है ताकि इस काम को आसानी से किया जाए। अब देखते हैं कि वैश्विक लक्ष्य इसके लिए क्या क्या निर्धारित किया गया है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 6.3 का कुछ उद्देश्य है। क्या है, इसे समझिए। हमने तय किया है कि 2030 तक अनुपचारित अपशिष्ट जल के अनुपात को कम किया जाएगा। यानी कि देखिए, पहले भी मैंने आपको बताया है कि भारत जो है, यहाँ पे आप देखिए, शहरी अपशिष्ट जल का प्रतिदिन 72,368 मिलियन लीटर उत्पन्न करता है। इसमें से केवल 28% जल का ही हम उपचार कर पाते हैं। तो यहाँ पे यही बात की गई है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कि अनुपचारित अपशिष्ट जल जो है उसके अनुपात को कम किया जाएगा, यानी कि अधिक से अधिक जो अपशिष्ट जल है उसे हम उपचारित कर लेंगे विश्व। और ये कब तक? 2030 तक। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना है आपको। विश्व स्तर पर रिसाइकलिंग और सुरक्षित पुनः उपयोग में अत्यधिक वृद्धि करना भी एक हमारा लक्ष्य है। यानी कि देखिए, अगर आप कचरे का निपटान करना चाहते हैं तो मेटल के लिए एक अलग बॉक्स है, प्लास्टिक के लिए, ग्लास के लिए, पेपर के लिए, तो कचरों का प्रबंधन इससे आसानी से हो सकता है। दूसरा, अगर आप निपटान करना चाहते हैं कचरों का, तो देखिए रिसाइकिल, रिड्यूस और रीयूज करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर देखिए, ये जो लकड़ी का गट्ठर है, इसको इंडस्ट्री गया, यहाँ से कॉपी, किताब, कलम तैयार, जो भी आप तैयार करते हैं तैयार हो गया, डायरी तैयार हो गया। फिर जब ये यूज में आ गया तो कचरे में चला गया, इसको फिर से हम रीयूज किए और फिर से इंडस्ट्री गया, तो इसको ये जो अपशिष्ट था इससे हम अखबार तैयार कर लिए। अखबार जब इस्तेमाल में हमने न्यूज़ पढ़ लिया तो हम फेंक दिए, फिर से उसको हमने रिसाइकिल किया इंडस्ट्री में, फिर कुछ नया पदार्थ हम तैयार कर लिए। उसके बाद फिर फाइनली इसे जो है हम गार्डन सॉइल में तब्दील कर लेते हैं। तो आप देखेंगे इस तरह
से क्या हुआ कि हमने कई बार एक ही प्रोडक्ट का यूज किया और ऐसा करके हम कचरों का निपटान जो है आसानी से कर पाते हैं। और अगर हम ये सब करते हैं, यानी कि हम अपने लाइफ स्टाइल में बदलाव करते हैं, तो निश्चित तौर पे यह जो परिकल्पना की गई है नेट जीरो वेस्ट की, हम इसे पूरी कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। दूसरे वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।